नवरात्रि की धूम पूरे देश में मची हुई है, लेकिन नवरात्रि का उज्जैन में कोई विशेष ही महत्व है। वजह है यहाँ पर हरसिद्धि माता का मंदिर होना। हरसिद्धि माता के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर सती माता की कोहनी गिरी थी, इसीलिए यहाँ पर हरसिद्धि माता का मंदिर है, जो कि एक सिद्ध क्षेत्र है। 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एक विशाल दीपमाला जल रही है, साथ में पीछे मंदिर है हरसिद्धि माता का, जहाँ पर सैकड़ों दर्शनार्थी दर्शन के लिए ललायित है। लोगों में काफी उत्साह है। हरसिद्धि माता मंदिर का क्या महत्व है, इस संदर्भ में यहाँ पर बताएंगे महंत रामचंद्र गिरी जी कि इसका क्या महत्व है और ये कब से स्थापित है। तो गिरी जी, आप बताएंगे कि मंदिर का क्या महत्व है, कब से है ये? देखिए, जो आद्य शक्ति थी, भोलेनाथ की प्रथम पत्नी थी, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, उन्होंने जब अग्निकुंड में समाहित हुई और उनका शव लेकर के भोलेनाथ विचरण कर रहे थे सृष्टि पर, तो भगवान विष्णु ने उनका क्रोध शांत करने के लिए उस शव के 51 टुकड़े किए थे और यहाँ दाहिने हाथ की कोहनी गिरी थी, जिसमें माता के हाथ में सारे अस्त्र शस्त्र थे। बाद में कालांतर में भोलेनाथ ने चंडमुंड नामक राक्षसों का वध करने के लिए माँ भगवती का आह्वान किया। माता ने प्रकट होकर के उनका संहार किया है, तो हर का कार्य सिद्ध करने वाली हरसिद्धि माता कहलाई। देखिए आप, ये पूरा परिसर महाकाल वन में स्थित है और शिव और शक्ति का यहाँ दोनों का दर्शन है। जो 2 दीपमालाएं आप देख रहे हैं, ये आदिकाल से है, जब आद्य शक्ति की कोहनी गिरी थी। लेकिन कालांतर में सम्राट विक्रमादित्य ऐसे तपशाली पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने राग गायन से ही इसको राग दीप से वो प्रज्वलित कर देते थे। कालांतर में रियासत काल में उत्सव पर्व पर यह विश्व की सबसे प्राकृतिक ज्योत देवी मंदिर में प्रज्वलित होती है। और अब तो हाँ, नवरात्रि, शिवरात्रि और सभी पर्वों को साथ साथ पूरे वर्ष भर यह ज्योत प्रज्वलित होती है और तीनों लोक से इस ज्योत का दर्शन करके, तीनों वैकुंठ से भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी और कैलाश से स्वयं शिव इसका दर्शन करते हैं। और साथ में जो इस परिसर में इस दर्शन को करने के लिए मौजूद हैं, उनके कुल के लोग जो इन तीनों लोक में विराजते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो यहाँ दर्शन करने आने वालों पर भगवान के साथ साथ पितृ की कृपा दृष्टि भी होती है और पूरा महाकाल और सृष्टि इससे प्रकाशित होती है और प्रज्वलित होती है। गिरी जी, ऐसा बताया जाता है कि जो विक्रमादित्य की उनकी आराध्य देवी है, उनकी कुल देवी मानी जाती है हरसिद्धि माता। निश्चित रूप से ये आद्य शक्ति का स्थान है। जब यहाँ विभिन्न राज्य घराने स्थापित हुए संघर्ष के बाद, तो 16 विक्रमादित्य लगभग हुए हैं क्रमवश। पूरा 16 विक्रमादित्य की पदवी से अलंकृत राजाओं का यहाँ राज्य रहा है और उसमें विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला सत्यनिष्ठ और देवी का उपासक होता था और उसका पूरे भारतवर्ष में राज्य स्थापित था। और न्याय के क्षेत्र में विक्रमादित्य का न्याय सर्वाधिक लोकप्रिय है। हम देखते हैं कि जब विक्रम बेताल की कथा आती है तो कई प्रश्न बेताल विक्रम से करते हैं और न्याय प्रियता से विक्रम उसका जवाब देते हैं। तो ये दर्शाता है कि विक्रमादित्य तपशाली थे, न्यायप्रिय थे और ये सब माता हरसिद्धि का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के महंत है रामचंद्र गिरी जी, जिन्होंने हरसिद्धि माता के मंदिर का महत्व बताया। अब हम यहाँ पर जो दीपमाला लगा रहे हैं, सालों से इतनी विशाल दीपमाला, वो कैसे लगा रहे हैं और उसका क्या असर रहता है, उनको कोई खतरा है, इस संदर्भ में बात करेंगे। जो दीपमाला लगाने वाले जो यहाँ के सेवक है ना, तो आप देख रहे हैं दीपमाला, और दीपमाला जी जो जोशी जी लगाते हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर साथ में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ काफी श्रद्धालु है लोगों, चूंकि नवरात्रि चल रही है, इसलिए दूर दूर से दर्शनार्थी आए हुए हैं। अब आपसे बात कर, जो यहाँ पर लाइन में कतार में लगे हुए हैं, हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पर प्रदेश के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना, आईजी उज्जैन संतोष कुमार सिंह, एसपी और सभी वरिष्ठ अधिकारी भी आए हुए हैं। जोशी जी, 1 मिनट बताएंगे, दीपमाला आप बताएंगे दीपमाला कब से लग रहा है, कितनी ऊंची और कुल कितने दीपक लगते हैं? जी, ये करीबन 45 फीट की है और राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी और उन्हीं के समय से दीपमालिका भी प्रज्वलित हो रही है। उस समय पे ऐसा बोलते थे कि ऑटोमेटिक जलती थी जब वो दीपराग गाते थे। उसके बाद तो ऐसी व्यवस्था रही नहीं, तो करीबन 101 साल तो हो गए होंगे जब से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग चढ़ के इसको जलाते आ रहे हैं। यहाँ पे कुल कितने दीपक लगे हुए और चढ़ने में और उतरने में तेल के कारण कोई फिसलन या कभी कोई हादसा? सब माता रानी की कृपा है, सब आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। चौथी पीढ़ी में हूँ यहाँ पे करने वाली। टाइम इसमें 1 घंटे से 1.5 घंटा लगता है इसको तैयार करने में। 1011 दीपक से रोज आरती होती है।
ये दीपमाला कहते हैं कि यहाँ पे बुकिंग होती है, तो ये दीपमाला कब तक की बुकिंग है और क्या ये रोज चलती है? जिसकी बुकिंग है दिसंबर तक, अगर नया लेना है आपको तो दिसंबर में आना पड़ेगा नए साल के लिए, इस पे कैलेंडर के हिसाब से आपकी बुकिंग होगी। तो जैसा कि आपने देखा, जोशी जी बता रहे हैं कि दीपमाला कब से चल रही है, उनकी चौथी पीढ़ी है जो ये दीपमाला जला रही है और कभी कोई हादसा नहीं हुआ। यहाँ पे कई दर्शनार्थी भी है, आप बताएंगे यहाँ पे आए हैं हरसिद्धि माता कि क्या कामना करी आपने माता जी से? बहुत कुछ मनोकामना करी है माता रानी से, नवरात्रि चल रही है अभी, बहुत कुछ। धन्यवाद, जय माता रानी। आप बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और जो क्या कामना की माता जी से? हम अहमदाबाद से आए, गुजरात। ये हमारी कुलदेवी हरसिद्धि मैया है, हम हर साल आते हैं और आरती में ऐसे ही हम पूरे मग्न होके एक घंटा आरती मान के हम निकल जाते हैं। क्या कामना करी आपने माता रानी? कामना तो माता रानी से अच्छी की है कि सब घर परिवार को कुशल मंगल रखे और सबको बढ़िया रखे, देश में शांति बनाए रखे, वो कामना की। आप बताएंगे कि यहाँ पे आप आए हैं, ये कैसा लगा आपको, क्या कामना करी आपने माता जी से? हमने माता रानी से यही प्रार्थना करी कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।